सूरज ढलने वाला था। गांव बीरपुर की धूल भरी गलियों में गायों की घंटियों की आवाजें गूंज रही थीं। गांव में एक व्यक्ति की बहुत चर्चा रहती थी, बाबा श्रीनाथ। बाबा के रहने का अंदाज, उसकी वाणी, उसका चेला, सब कुछ चर्चा का विषय था। लोग कहते, बाबा बड़ा पहुंचा हुआ है। अरे, बाबा के पास तो चमत्कार है। कहते हैं, जो बाबा को चढ़ावा दे दे, उसका बिगड़ा भी बन जाता है। लेकिन हर दावे के पीछे एक सच्चाई होती है, और इस कहानी में वो सच्चाई धीरे धीरे सामने आने वाली थी। बाबा श्रीनाथ का एक ही चेला था, गणेश। कम उम्र, पतली काया, आंखों में तेज, लेकिन अंदर से डरा हुआ। गांव वाले अक्सर उसे रोककर कहते, ओ गणेश, बाबा से कहना कि मेरे बेटे की नौकरी लगवा दे। अरे गणेश, फलाना काम हो जाए तो 5,000 चढ़ावा दूंगा। गणेश मुस्कुराकर कहता, बाबा सब देख रहे हैं, वही समय आने पर काम कर देंगे। पर उसकी मुस्कान के पीछे छुपा डर कोई नहीं पढ़ पाता था। सुबह 4 बजे बाबा उठ जाते। गणेश पानी लाकर देता। बाबा, गणेश, जल थोड़ा गर्म होना चाहिए, ये ठंडा क्यों लग रहा है? गणेश, बाबा, आज चूल्हे में लकड़ी कम थी। बाबा, बहाने मत बना, अगर मेरी सेवा नहीं कर सकता तो यहां से चला जा। गणेश चुपचाप सिर झुका लेता। बाबा फिर पूजा की मुद्रा में बैठ जाते। लोग दूर से बाबा ध्यान कर रहे हैं सोचकर श्रद्धा से भर जाते। लेकिन हकीकत ये थी, बाबा ध्यान नहीं, नींद ले रहे होते थे। जब सूरज उग जाता, आसपास के गांवों से लोग बाबा के पास आने लगते। कोई बीमारी, कोई नौकरी, कोई पारिवारिक लड़ाई, सब बाबा के पास आते। गांव वाला, बाबा जी, मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही। बाबा, चढ़ावा दो बेटी की, 3 दिन में रिश्ते आएंगे। एक किसान, बाबा, फसल बर्बाद हो गई, कर्ज में डूब गया हूं। बाबा, 1 नारियल और 2,100 रुपए लेकर आओ, देवी कृपा से सब ठीक होगा। गणेश सब लिखता रहता। बाबा गर्दन हिलाकर आशीर्वाद देते रहते। गांव वालों को लगता, बाबा सब कुछ जानते हैं। एक दिन गणेश बाबा की झोपड़ी में एक संदूक देखता है। उस संदूक में महंगे मोबाइल, सोने की चैन, विदेशी नोट, चांदी के सिक्के और गांव वालों के चढ़ावे। गणेश चौंक जाता है। उसी वक्त बाबा कमरे में प्रवेश करते हैं। बाबा, क्या देख रहा है? गणेश, कुछ नहीं बाबा। बाबा, याद रख, ये सब देवी का धन है। ये किसी को पता चला तो तू भी गया और मैं भी गया। गणेश को शक होता है कि बाबा लोगों को धोखा दे रहा है, लेकिन वो डरता है क्योंकि उसे रहने खाने को कुछ और जगह नहीं। एक दिन एक बुजुर्ग महिला बाबा के पास आती है। महिला, बाबा, मेरा बेटा बीमार है, इलाज में बहुत खर्च हुआ, मेरे पास चढ़ावा देने के लिए कुछ नहीं है। बाबा गुस्से में कहते, बिना चढ़ावे मेरे पास क्यों आई? देवी नाराज हो जाएंगी। महिला रोते हुए लौट जाती है। गणेश का दिल टूट जाता है। वो महसूस करता है कि बाबा इंसान नहीं, एक शिकारी है। गणेश एक दिन रात को बाबा को चुपके से एक घर में घुसते देखता है। वो पीछे पीछे जाता है। बाबा वहां गांव के पैसे वाले ठेकेदार से मिलते हैं। ठेकेदार कहता, बाबा जी, आपने कहा था कि वो जमीन मेरे नाम हो जाएगी, आपने सरपंच पर असर नहीं डाला। बाबा, अरे चिंता मत कर, कल मैं पूरा गांव बुलाकर बोलूंगा कि देवी का आदेश है, जमीन तुम्हारे नाम होनी चाहिए। ठेकेदार बाबा को पैसों से भरी थैली देता है। गणेश सब सुन लेता है। अब उसके सामने सब साफ था। बाबा सिर्फ लोगों की भावनाओं का सौदागर है। गणेश बाबा की असलियत दुनिया के सामने लाना चाहता है, लेकिन डरता है। वो खुद से कहता, अगर मैं बाबा का विरोध करूंगा तो गांव वाले ही मुझे मार डालेंगे। सब बाबा को भगवान मानते हैं। गणेश पूरी रात नहीं सोता। अगले दिन गांव में एक लड़की गायब हो जाती है। गांव वाले डर जाते हैं। कुछ बाबा के पास आते हैं। गांव वाले, बाबा जी, बताओ लड़की कहाँ है?
बाबा आंखें बंद करके झूठी समाधि लगाने का नाटक करते हैं। फिर कहते, लड़की जंगल के पुराने बरगद के पास है। गांव वाले दौड़ कर जाते हैं और लड़की सही में वहां मिल जाती है। गांव वाले चकित। लेकिन गणेश को पता था कि बाबा के 2 आदमी पहले से लड़की को वहां रखकर आ चुके थे। ये बाबा की चाल थी ताकि लोग उसे चमत्कारी मानते रहें। गणेश बाबा के कमरे में एक पुरानी लोहे की ट्रंक खोलता है। अंदर उसे गांव वालों से वसूले पैसे का हिसाब, किन किन लोगों से क्या बदले में लिया, किसके खिलाफ झूठी बातें फैलाईं, किस लड़की किस स्त्री को डराकर धमकाया, सब कुछ मिलता है। गणेश के हाथ कांप जाते हैं। उसी समय बाबा कमरे में आता है। बाबा, अरे तू तो मेरी मौत लिखने आया है क्या? गणेश डर कर पीछे हटता है। गणेश, बाबा आपने ये क्या किया? ये इतने पाप। बाबा, चुप। ये दुनिया औकात समझती है। हम धोखा नहीं देते, हम सिर्फ लालच बेचते हैं। गणेश, लोग आप पर भरोसा करते हैं। बाबा, इस दुनिया में भरोसा सबसे बड़ा धंधा है। बाबा गणेश के करीब आकर कहता, सुन, अगर तूने जुबान खोली तो कल नदी में तेरी लाश मिलेगी। गणेश की रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है। इंगेश अब डर नहीं रहा था। उसने गांव वालों को बाबा की चालें बतानी शुरू की, लेकिन लोग नहीं मानते। गांव वाले, गणेश तू झूठ बोल रहा है, बाबा को बदनाम मत कर। तूने ही बाबा के भरोसे का फायदा उठाया है। गणेश टूट जाता है। वह बाबा की ट्रंक से सब फाइलें निकालता है और पंचायत में ले आता है। सारे सबूत पंचायत के सामने रखे जाते हैं। लोगों की आंखें खुल जाती हैं। सरपंच, श्रीनाथ, तुमने पूरे गांव को लूटा है। बाबा चिल्लाता, सब झूठ है, ये गणेश की चाल है। गणेश पूरी भीड़ के सामने बोलता है, अगर आज बाबा को न रोकेंगे तो कल ये आपके बच्चों को भी बेच देगा। भीड़ गुस्से में आग की तरह फट पड़ती है। बाबा भागने की कोशिश करता है, लेकिन पकड़ लिया जाता है। पुलिस आती है। बाबा गिरफ्तार होता है। गांव वाले गणेश के पास माफी मांगते हैं। गांव वाले, बेटा तूने हमें बचाया, हमारी आंखें खोल दी। आज तू ही हमारा सच्चा बाबा है। गणेश नम्रता से कहता, मैं बाबा नहीं, बस इंसान हूं। गांव वाले बाबा की झोपड़ी को तोड़ते हैं और गांव में एक नया नियम बनता है। अब से किसी धोखेबाज को भगवान न बनाया जाएगा। गणेश गांव में एक छोटा सा सेवा केंद्र खोलता है, जहां जरूरतमंदों की मदद बिना चढ़ावे की जाती है। उसकी सादगी और ईमानदारी धीरे धीरे पूरे इलाके में मशहूर हो जाती है।